वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एससी। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। क्या इम्पैक्ट पड़ा? जो गवर्नमेंट की 3 पॉलिसी थी वो पॉलिसी कौन कौन सी थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री सेक्टर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा गवर्नमेंट पॉलिसीज का? अब हम देखते हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट देखिए, इंक्रीज कंपटीशन। जब लिबरलाइजेशन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में सबको फ्रीडम मिला, कोई भी काम स्ट्रेटजीज अच्छे से जब फॉलो हो रही होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीडम दे दिया जाएगा लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। जब वो फ्रीडम दे दिया जाएगा तो कंपटीशन मार्केट में वैसे ही बढ़ जाएगा। लिबरलाइजेशन हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइवेट फर्म्स and disinvestment has invited many foreign companies, especially in service industries like telecommunication, airline, banking, insurance, etc. and give to increase competition for existing business firm. अब इसमें कहा जो डिसइन्वेस्टमेंट सेक्टर है वो उसने भी अपना कंपटीशन बढ़ा लिया। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? इसमें क्या होता है, 51% जो पार्ट होता है प्राइवेट सेक्टर का वो गवर्नमेंट सेक्टर को बेच दिया जाता है, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब लिबरलाइजेशन ये पॉलिसीज आई गवर्नमेंट की तो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में और फर्म में कंपटीशन इंक्रीज हुआ। नाउ सेकंड वन देखिए, मोर डिमांडिंग कस्टमर। जब ग्लोबलाइजेशन प्रॉपर ऑल ओवर फ्रीडम हो गया, जब कंपटीशन बढ़ गया तो कस्टमर की डिमांड और बढ़ गई। वो क्यों बढ़ी? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गुड्स अच्छा था, वो मैन्युफैक्चरिंग अच्छी कर रहा है, प्राइस रीजनेबल है, तो तभी कस्टमर की डिमांड भी बढ़ गई। नेक्स्ट देखिए, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Fast changing technology required companies to improve their machinery, adopt latest technology and process to produce goods of better quality. अब देखिए, इसमें यह कहा गया जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आई तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई। जब ग्लोबल वर्ल्ड बन गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फर्म्स एंटर हो गई, तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू मॉडल की टेक्नोलॉजी यूज करी और एफिशिएंट क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस करा, और जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं और अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब देखिए, नेसेसिटी फॉर चेंज। The change in the industrial policies had led to the turbulence in the market forces, which has forced business enterprise to constantly modify their policies and practices. अब जब environment change होता है तो हम according to the time, according to the situation, हमें भी organization में rules and regulation को change करना चाहिए। अब देखते हैं फिफ्थ क्या है, need for developing human resource। अब जब न्यू मार्केट आई, न्यू चेंजिंग नीड्स आई, तो अब ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो हमारी फर्म में ऑर्गेनाइजर्स हैं, वर्कर्स हैं, फिफ्थ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? जो इंडिविजुअल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट लोअर लेवल मैनेजमेंट पे हैं। जब हम ये पॉलिसीज आ जाएंगी तो हमें इसमें क्या करना होगा, अपने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी भी नीड को फुलफिलमेंट करके उनकी भी पावर बढ़ाई जाए, तभी वो बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल कर पाएंगी। अब देखिए, मार्केट ओरिएंटेशन। जब ये सारी टेक्निक, सारी आ जाएंगी टेक्नोलॉजीज इसमें, तो क्या होगा, न्यू मार्केट भी लॉन्च होगा। न्यू मार्केट कैसे लॉन्च होगा? जब हम ऑर्गेनाइजेशन में रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट सेल करेंगे, तब क्या होगा, एवरीवन इज गेट टू स्टार्ट द न्यू बिजनेस। हर कोई सोचेगा कि मैं नया बिजनेस करूं, क्योंकि उसमें कम इन्वेस्टमेंट होगी। क्यों होगी?
क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। अब देखिए लास्ट वन, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। With the introduction of privatization, there is shift from public sector to private sector. अब जब पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो प्राइवेट सेक्टर आगे जा रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर को कुछ लॉस सफ़र करने पड़ेंगे, बट उसके साथ साथ जब वो पॉलिसीज को फॉलो करेंगे तो उनका भी कुछ खास लॉस नहीं होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, please like and subscribe my channel and press the bell icon.